हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल चिराग शेख। आज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.4। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इस लेसन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो पहले दो एक्सरसाइज थे, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट था। पहले आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर 1 कॉइन, 2 कॉइन, फिर 1 डाइस, 2 डाइस के पॉसिबिलिटीज वैल्यूज फाइंड किए थे। फिर हमने देखा था प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कल के लेक्चर में खत्म हुआ 8.3 में। आज पढ़ने वाले पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नया है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक ही फॉर्मूला है, जैसे बाइनोमियल में एक फॉर्मूला था, वैसे पॉइसन का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब फॉर्मूला आपका कहता है प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स अगर फाइंड करना है यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज ई रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, वेर एम का मतलब होता है मीन। मीन मतलब ई ऑफ एक्स भी हो सकता है और मीन मतलब वी ऑफ एक्स भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे ई ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स एंड मीन सब इक्वल है। समझ में आया? क्लियर है? कल के इसमें बाइनोमियल में अलग फॉर्मूला था, ई ऑफ एक्स का एन इंटू पी, वी ऑफ एक्स का एन इंटू पी इंटू क्यू। याद है कि नहीं? इधर v का फॉर्मूला भी m, e का फॉर्मूला भी m है। मतलब जो मीन का फॉर्मूला वही e ऑफ x है, जो मीन का फॉर्मूला वही v ऑफ x है। ओके, एक ही फॉर्मूला है। ये है आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, e रेज टू माइनस एम, वेर m का मतलब मीन है। मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू या तो वेरिएंस। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, if x has a Poisson distribution with m equals to 1, then find probability for x less than equals to 1 given that e raised to minus 1 equals to 0.3678. Question number 1. Start. Exercise 8.4. Question number 1. m का वैल्यू दिया है, कितना है? और एक वैल्यू दिया है e रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू 0.7। अब ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में हर बार एग्जाम में मिलेगा ही। अब e रेज टू माइनस 1 नहीं बोला मैंने, e रेज टू जो भी होगा, बिकॉज फॉर्मूला e रेज टू माइनस एम लिख रहा है आपको, तो यहाँ पे जितना m का वैल्यू है उतना इसका पावर भी रहता है बाय डिफॉल्ट। मतलब आपको ये तो आपको क्वेश्चन ही देगा, तो इधर m का पावर 1 है तो इधर m का वैल्यू भी 1 है, इधर m का वैल्यू 2 है तो इधर m का वैल्यू भी 2 है, इधर m का वैल्यू 3 है तो इधर m का वैल्यू भी 3 है। मतलब आपको कुछ भी करके खाली ढूंढना क्या है? x। और x कैसे? जो प्रोबेबिलिटी बोलेगा, प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 1, 1, 0, 2, तो उधर x की जगह पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का फॉर्मूला बन गया। बात समझा? तो m e रेज टू माइनस m भी मिल गया। अब फाइंड क्या करना है? तो मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 1। अभी लेस देन इक्वल टू 1 तो कितना लिखने का? लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है 1 या 1 से कम। तो 1 से कम कितना आ सकता है? 0। माइनस में नहीं जाना है, मैक्सिमम 0 ही है, तो एंड नंबर 0 है। और आगे कितना भी जा सकता है, ग्रेटर देन 1 बोला है तो 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो आपने वो एंड नहीं दिया है तो अपन आगे तक काउंट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, तो मैं फाइंड करूंगा फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 1 भी आएगा, क्यों? इक्वल्स टू 1 होता है। बात समझा गया? वेयर आपके पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है e रेज टू माइनस 1 इंटू 1 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। सर क्या किया? e रेज टू माइनस m, m का वैल्यू क्या है ये आपको बता दिया, जो इधर है वो इधर है सेम। x का वैल्यू कितना लेने का है? x का वैल्यू 0, x फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, समझा ना? प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1 चाहिए अभी, e रेज टू माइनस 1 m रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। समझा? अभी x का वैल्यू 1 लेना था। चलिए ठीक है, इसका वैल्यू मालूम है 0.3678 इंटू 1,
0 to the power 1, 0 factorial 1 plus 0.3678 into 1 upon 1। अरे समझा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम है बेस। 0.3678 प्लस 0.3678 प्लस करना है 16, 14, 15, 12, 13, 6, 7 आ गया आंसर। समझा? तो है। चलिए बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है। इफ x बिलोंग्स टू प्रोबेबिलिटी फॉर मास फंक्शन 1.2 then find probability for x equals to 3 given that e raised to 0.5 बराबर है -0.5। वहां पे थोड़ा सा कुछ करेक्शन है, वो 1.2 नहीं है 1/2 है, वहां पे करेक्शन करना। e raised to वहां पे दिया ना प्रोबेबिलिटी फॉर x सच दैट p 1/2 है, वो करेक्शन करना। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या है? हाफ। हाफ मतलब मैं 0.5 बोल सकता हूं ना। अरे ये समझा? देखो मैंने आपको लिख के दिया है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं इसे। तो यहां पे m का वैल्यू कितना है? हाफ मतलब 0.5, ये समझा। e रेज टू -0.5 दिया, देखो आपको कितना दिया है? 0.6065। और मैंने आपको बताया था जो m का वैल्यू वही उसका पावर भी रहेगा, इसलिए करेक्शन भी मालूम पड़ा। इधर 0.5 दिया, इधर 1.2 दिया, तो करेक्शन ही हो सकता है, इसलिए हाफ होगा वो बाय डिफॉल्ट। हाफ मतलब 0.5, ये समझा ना। चलिए m का वैल्यू मिल गया, e रेज़ टू मिल गया। अब प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू क्या फाइंड करना है? देखो बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, बोला है ना, दैट इज e रेज़ टू -0.5 into 0.5 raised to 3 upon 3 factorial 0.6065 into 0.5 into 0.5 into 0.5 upon 3 to 1 0.6065 into 0.5 25 0.125 डिवाइडेड बाय 3 इंटू मतलब 6 बराबर है। कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो पहले मल्टीप्लाई करके बाद में कैंसिल करो तो भी चलेगा। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर वो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0.0126। क्या बात समझा? कैंसिलेशन है, इतना कर सकते हो, अजम्पशन है, पक्का ना? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, if x is a Poisson distribution with a parameter m and probability for x equals to 2 equals to probability for x equals to 3, then find the probability for x greater than or equals to 2, use e raised to -3 equals to 0.0497। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्टिंग दिया, वैसे तो मेरे को m का वैल्यू डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ 3 है सर, कैसे? बिकॉज e रेज टू -3 का वैल्यू दिया है 0.0497, ये मैं m का वैल्यू बोल सकता हूँ और उसके बाद जो फाइंड करने का कर भी सकता हूँ, बट डायरेक्टली m का वैल्यू 3 नहीं लिखूंगा सर। क्यों? क्योंकि उसने ना क्वेश्चन में एक ऐसा पैरामीटर दिया है कि बोल रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 2 है इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 3। इससे मुझे m का वैल्यू फाइंड करके प्रूव करना पड़ेगा कि m 3 है। कैसे? तो प्रोबेबिलिटी फॉर x पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला आएगा e रेज टू -m, अरे हाँ, इनटू m रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e रेज टू -m m रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अरे ये समझा? सब उधर ले लेता, m इधर, बाकी सबको ये बाजू लेके आता, e रेज टू माइनस इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू e रेज टू माइनस m क्यूब अपॉन m स्क्वायर। ये समझा? बच जाएगा? हाँ,
3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल टू m। क्या आया m का वैल्यू? समझा? मैंने तो डायरेक्ट बोल दिया, बट अपने को ऐसा सॉल्व करना है। बात समझा? m का वैल्यू मिल गया, ये इधर आ गया, ये m इधर आ गया, बाकी सबको इधर ही लेके अपने सॉल्व किया। क्लियर है? m मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मतलब 2 एंड 2 से बड़ा। अब 2 से बड़ा नंबर क्या आएगा? 3। 2 भी आएगा, 2 3 4 5 6 7। कहां तक जाना भाई? बराबर है कि नहीं? तो उतना सॉल्व कर सकते हैं अपन। पीछे आ जाएंगे तो पीछे में क्या क्या लेंगे? 2 1 0। अपने को 3 फाइंड करना है, उसको 1 से माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। समझा? तो अब मुझे इधर प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 2। बोले तो e रेज टू माइनस 3 इंटू 3 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। समझा ये? प्लस e रेज टू माइनस 3 raised to 1 upon 1 factorial, e raised to minus 3 square upon 2 factorial। अरे ये समझा ना? चलिए ठीक है। तो e raised to minus 3 का आंसर 0.0497 इंटू 1 upon 1, 3 to the power 0 प्लस 0.0497 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 0.0497 इंटू 9 अपॉन 2। समझाइए? 0.0497 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ, 21 27 29 12 14 1 अपॉन 1 प्लस 9 7 जा 63 है नहीं, 9 9 जा 81 87 9 4 जा 36 प्लस 8 44 बराबर है अपॉन 2। इन दोनों को तो प्लस कर सकते हैं डायरेक्टली, बेस सेम है ना। 8 9 और 9 18, 4 और 4 8 और 1 9 और 1 पॉइंट अपॉन 1 प्लस 0.4473 अपॉन 2। बेबी को बेस पसंद आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2 तो मल्टीप्लाई बाय 2 16 19 हो जाएगा यहाँ पे, 2 and 3 अपॉन 2 प्लस 0.4473 अपॉन 2 सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 14 10 14 बराबर है 7 8 डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड तो कर ही सकते हो 2 से, इज इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा आपको 0.8012 नहीं आएगा, 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। 0 4 जा 8 1 1 4 जा 8 2 4 जा 8 ना, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 4 जा 8 बस ना, बाकी आगे क्यों लेने गए, 4 डिजिट हो गए ना। तो 4224 इसका आंसर, फाइनल आंसर आएगा। समझ में आया? अब ये जो आंसर आया है ये प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 2 आया है। मुझे प्रोबेबिलिटी फॉर x जो आया है इसमें अपने को क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो अब मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल टू 2, दैट इज 1 माइनस 0.4224 बराबर है। माइनस करते हैं तो 1.0000 माइनस 0.4224, ये हो जाएगा 0, ये 9 ये 9 ये 9 और ये 10, ये 6, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 4 जाएगा 5.0। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर x
ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0.5276। बात समझा गया? अच्छा देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ना प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पूछा गया है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पूछा गया, मतलब उसको 2 और 2 से बड़ा नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 को एक्सक्लूड करेंगे। मतलब मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया 0 1 2, तो ये जो 2 वाला पार्ट है ना, ये सॉल्व नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? उसका रीजन ये है कि अपने को 2 उसमें आंसर में चाहिए, और हम क्या फाइंड कर रहे हैं जो आंसर में नहीं है। आंसर में क्या क्या नहीं है? 0 और 1। वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मतलब उसको 2 का आंसर चाहिए, 3 आंसर चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6, ऐसे 2 से चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए? 0 और 1 नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं करेंगे हम, 0 और 1 इतना पोर्शन इंक्लूड करेंगे। बात समझ में आया क्या? मतलब ये जो पोर्शन है आपने इधर सॉल्व किया है, ये नहीं सॉल्व करोगे, यहां तक इसे सॉल्व करोगे। मतलब इधर आपको आंसर क्या आ रहा है? तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 0.1988। ये समझा? अब ये जो पोर्शन आपने सॉल्व किया है, ये आप डायरेक्ट अब माइनस करोगे। तो प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 0 एंड 1, दैट वुड गिव यू 1 माइनस 0.1988। तो यहाँ पे माइनस करता हूं मैं 0.1988999910, इधर आ जाएगा 2 1 0 8, और ये तो 0 है। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर है 0.801। समझ में आया? कंप्लीट करो। नंबर ऑफ कंप्लेन विच अ बैंक मैनेजर रिसीव पर डे follows the Poisson distribution with a parameter m equals to 4. Find, क्या फाइंड करना है आपको? प्रोबेबिलिटी दैट द मैनेजर रिसीव फर्स्ट only 2 complaint on a given day, at most 2 complaint on a given day, use e raised to minus 4 equals to 0.0183। m का वैल्यू कितना? e raised to minus 4 का वैल्यू 0.0183। अब पहला प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 2, ओनली 2 कंप्लेन अ डे। तो x का वैल्यू कितना लेने का है? 2। तो इसका आंसर आ जाएगा e रेज टू माइनस 4 4 रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। x का वैल्यू 2 लेना है ना, दैट इज इक्वल्स टू 0.0183 इंटू 16 अपॉन 2। 8 से मल्टीप्लाई करने तो आता ही होगा। 24 64 66 8 1 8 प्लस 14 1.0। तो प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 2 का आंसर। डन विद द सम। समझा? सेकेंड पार्ट करते हैं। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है देखो, एट मोस्ट 2 कंप्लेन ऑन अ गिवन डे। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 कंप्लेन आ सकता है, इससे ज्यादा होगा क्या? नहीं। मतलब 0 1 2, यहाँ पे 2 इंक्लूड करना पड़ेगा बिकॉज एटमोस्ट 2 बोला उसने, हाँ या नहीं? एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 0 कंप्लेन हो सकता है। समझ में आया? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा, दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 2। अभी हमने पिछले सब में सॉल्व किया था। तो यहाँ पे e रेज टू माइनस 4 इंटू 4 रेज टू 0 0 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस 4 इंटू 4 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस 4 4 रेज टू 2 अपॉन। अब इस पोर्शन को आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है, इसका आंसर तो आ गया आपके पास। इसको सॉल्व करते चलिए। 0.0183 इंटू 1 अपॉन 1 बराबर प्लस 0.0183 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 0.1464 बराबर है। अरे समझा? डिवाइड बाय 1 मतलब चलता है ना, तो इसका आंसर तो आ गया
0.0183 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32 प्लस 33, 4 1 जा 4 प्लस 3 7 0 0 बराबर है प्लस 0.1464, सबको प्लस ही करना है, 0.0183 0.0732 0.1464, 3 plus 2 5, 5 plus 4 9, 8 plus 3 11, 11 plus 6 17, 2 plus 9 9, 10 13 2, समझ में आया? तो इसका आंसर प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल टू 2 इज 0.2379। सम समझा फोर्थ वन। बढ़ते सम नंबर 5 की तरफ देखते हैं। 5 में क्या दिया? अ कार फर्म हैज 2 कार which are hired out day by day. The number of cars hired on a day follows a Poisson distribution with a mean of 1.5. Find the probability that no car is used on the given day. Some demand is refused on a given day. Given e raised to minus 1.5 equal to जो भी आपको वैल्यू फिफ्थ वन, m का वैल्यू कितना है? e रेज टू माइनस 1.5 का वैल्यू 0.2231। प्रोजेक्ट तो बरोबर है क्या? प्रोजेक्ट तो पहला प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करने का है? पहला क्या फाइंड करने का है? नो कार इज यूज्ड ऑन द नो कार मतलब 0। तो यहाँ पे क्या फाइंड करने का प्रोजेक्ट था? x इक्वल्स टू करता है तो e रेज टू माइनस 1.5 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल 0.2231 फाइनल आंसर हो। नेक्स्ट क्या फाइंड करने का प्रोजेक्ट था? सम डिमांड इज रेफ्यूज्ड ऑन द गिवन डे, मतलब क्या बोलते प्रोजेक्ट है? इसका मतलब क्या है? एक फर्म के पास 2 कार है, अब बोल रहा है भाई कुछ लोग डिमांड रिफ्यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या रहेगा? 2 कार से ज्यादा ऑर्डर मिल सकता है क्या? तो क्या करेंगे? ऑर्डर रिफ्यूज करेंगे ना। बात समझा? भाई मेरे पास कोई कार का ऑर्डर लेने आ रहा है तो मैंने क्या बोला? भाई नहीं आज नहीं मिलेगा, जाओ कल आओ, क्योंकि मेरे पास कार ऑर्डर देने के लिए कितने कार है? और देखो पहले सेंटेंस पे क्या लिखा गया है? अ कार फर्म हैज 2 कार व्हिच आर हायर्ड आउट डे बाय डे। रोज का रोज अपन भाड़े पे दे देते कार को। अब सम कार को हम ऑर्डर को रिफ्यूज कर रहे हैं आशीष, इसका मतलब है कि हम ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हैं? 2, बराबर है। इससे ज्यादा दे सकते हैं क्या? मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स क्या आने वाला है? 2। ग्रेटर देन 2 आ सकता है क्या? अगर ग्रेटर देन 2 आया तो ऑर्डर रिफ्यूज हो जाएगा। बात समझ में आया? ग्रेटर देन 2 आया मतलब ऑर्डर रिफ्यूज हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फाइंड करेंगे और उसको क्या करेंगे? 1 से माइनस। बात समझा क्या? प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है? x का वैल्यू भाई 2 कार का ऑर्डर इतना ही है। अपने को क्या चाहिए? ऑर्डर रिफ्यूज करने का चाहिए। रिफ्यूज करने का चाहिए मतलब इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पलटा है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का पूछ रहा है अपने को। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है कि भाई 2 से ज्यादा ऑर्डर, 2 से ज्यादा कितना आएगा वो मुझे मालूम नहीं है। 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, क्या आएगा मालूम नहीं है। अपने को ऑर्डर रिफ्यूज करना है तो यही उसका पॉसिबल वैल्यूज है। समझा? अब ग्रेटर देन 2 तो नहीं फाइंड कर सकता बट लेस देन 2 तो फाइंड कर सकता हूं। लेस देन मतलब 0 कार, 1 कार, 2 कार, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और उसको 1 से माइनस करेंगे। समझाइए? तो यहाँ पे फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 2 तो करना ही पड़ेगा। यहां पे ग्रेटर देन 2 आएगा, बराबर है? ग्रेटर देन 2 आएगा, 2 तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा अपने को, बराबर है कि नहीं? तो यहां पे आ जाएंगे। 0 का हमने शायद सॉल्व किया है,
तो इसका मैं आंसर 0.2231 डायरेक्ट लिख रहा हूं, e रेज टू माइनस 1.5 इंटू 1.5 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू 1.5 1.5 रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। समझाइए, दैट इज 0.2231 प्लस 0.2231 इंटू 1.5, अरे बराबर 1.5 आएगा ना, प्लस 0.2231 इंटू 2.25 बराबर है, इधर ना अपॉन 1 मतलब 1 ही होता है ना, 2 इंटू 1, अच्छा इधर, ठीक है, ये समझा, इतना समझा ना, चलिए ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉइंट है और ये कितने पॉइंट है, 4, मतलब टोटल 5 डिजिट का पॉइंट आएगा मल्टीप्लाई करने से। तो मल्टीप्लीकेशन यहां कर लेता हूं, 0.2231 इंटू 15, बाद में पॉइंट डाल दूंगा मैं, 5 15 6 सॉरी 10 11 10 11 1 बराबर 0, 1 जा 3 2 2 0, 5 6 4 3 3 0, कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 5, 1 2 3 4 5, बात समझा। तो 0.2231 प्लस 0.33465 प्लस यहां पे आ दो, कुछ कैंसिल कर देता हूं, यहां पे कैंसिल तो रहने दो, बाद में कैंसिल कर दो, 0.2231 इंटू 225, उधर 2 डिजिट है और 4 पहले से, 6 डिजिट के बाद पॉइंट देना पड़ेगा, बराबर है, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 2 जा 10 11 5 2 जा 10 11 0 1 0 2 1 जा 2 6 4 4 0 0 0 2 1 जा 2 6 4 4 5 7 9 11 8 9 10 5 0 1 2 3 4 5 6 बराबर है 0.501975 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 0, 2 2 जा 4, 5 जा 10 0, 9 जा 18, 8 जा 16, 7 जा 14, 5 जा 10 बराबर है। तो अब आंसर है 0.2231 0.33465 0.2509875। अब आप सब कुछ 4 डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हो, इतना बड़ा नहीं रखने की जरूरत है। तो अब ये 5वां डिजिट जो है वो 5 से बड़ा, तो एक इधर ऐड कर देने का, 4 डिजिट हो जाएगा, 1 2 3 4, एक इधर ऐड कर देने का, तो इधर आपको ऐड करना, तो 0.2231 प्लस 0.3367 0.2510 हो जाएगा, 9 में एक ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा ना, 0 और 1 इधर ऐड हो जाएगा, बात समझा। अब इन सबको प्लस करना है, 0.2231 प्लस 0.3367 0.25 7 और 1 8 4 7 8 फिर बाद में 7 और 1 8 8 2 10 3 2 5 7 और 1 8 समझा। इधर आंसर आपको आ रहा है इसका 0.8088, ये मुझे आंसर आया प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 2, बट अभी क्या करना है, 1 से माइनस करना है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 2 विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 2, समझ में आया, दैट वुड बी 1 माइनस 0.8088, 1.000 4 डिजिट
0.8088 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 9, 9, 9, 10, 2, 1, 9, 1, 0। तो इसका आंसर है 0.1912। समझा? क्लियर है? क्लियर हुआ? समझ में आ गया? कंप्लीट कर। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करता हूं। Defect on a plywood sheet occurs at a random with an average of 1 defect per 50 square feet. Find the probability that such sheet has no defect, at least one defect. Use e raised to -1 equals to 0.3678. यहाँ पे मास फंक्शन m का वैल्यू कितना है? कितना आएगा? m का वैल्यू 1, e रेस टू -1 दिया है ना, तो m का वैल्यू कितना है? e रेस टू -1 का वैल्यू 1 है। अब प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करना है? नो डिफेक्ट। नो डिफेक्ट मतलब 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सॉल्व करना है, कर सकते हो। सेकंड में क्या है? एटलीस्ट वन डिफेक्ट। एटलीस्ट वन डिफेक्ट का मतलब कम से कम एक से ज्यादा चलेगा लेकिन कम नहीं चलेगा। तो यहां पे जब आप सॉल्व करोगे तो जरा ध्यान रखना कैसे सॉल्व करोगे। एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक से ज्यादा है बट कम नहीं। अब एक से ज्यादा कितना सारा है, उसमें एक इंक्लूड होगा। एटलीस्ट वन मतलब 1 चाहिए, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे? 0 का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 0 का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 1 का नहीं, 0 का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर 0 करेंगे। बात समझ में आया? तो जो आंसर आएगा वो किसका आंसर आएगा? एटलीस्ट 1 का। अंडरस्टूड? हाँ, तो कर सकते हो सॉल्व पक्का। क्वेश्चन नंबर 7 अगर मैं रीड कर रहा हूं, इट इज नोन दैट अ सर्टन एरिया ऑफ अ लार्ज सिटी एवरेज नंबर ऑफ रैट्स पर बंगलो इज 5. Assuming that the number of rats follow a Poisson distribution, find the probability that randomly selected bungalow has exact 5 rats, more than 5 rats, between 5 and 7 rats, inclusive e raised to -5 equals to 0.067. अब यहाँ पे भी m का वैल्यू आपको मालूम है 5, e raised to -5 दिया है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी फॉर x कितना? एग्जैक्टली 5, मतलब x का वैल्यू 5 लेना है। सेकेंड वाले में क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी फॉर x मोर देन 5 है। मोर देन 5 मतलब ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन 5 मतलब 6 7 8 9 10 कितना भी हो सकता है। अरे हाँ, तो अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा? कम। 0 1 2 3 4 और फिर उसको 1 से माइनस करेंगे। बात समझा? थर्ड वन क्या है? इंक्लूसिव मतलब 5 6 7। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी फॉर x 5 चाहिए, प्रोबेबिलिटी फॉर x 6 चाहिए एंड प्रोबेबिलिटी फॉर x 7 चाहिए। इन तीनों को सॉल्व करना है। अरे बात समझा? बेसिक है, करोगे ऐसा अजम्पशन है। तो ये 2 सम तुम्हारा असाइनमेंट है। आई होप तुम लोग इसे सॉल्व करोगे। क्लियर है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।